Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss core. आज बेटा हम कोर के बारे में डिस्कस करेंगे। कोर या फिर इसको बोला जाता है बैरी स्पेयर। बैरी स्पेयर्स या कोर के साथ साथ इसको हिंदी के अंदर बोला जाता है बेटा बैरी मंडल। क्या बोला जाता है बेटा? बैरी मंडल। ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है ये भी आप याद रख सकते हैं बेटा। ये हमारे 2900 किलोमीटर से हमारी जो अर्थ की जो रेडिएशन है वहाँ तक पाया जाता है। 6371 किलोमीटर तक आपको जो देखने को मिलता है वो मिलती है कोर। ठीक है ना, कोर है वो देखने को मिलती है। एक चीज़ तो ये हो गई। और इसके अंतर्गत फाउंड आपको क्या क्या जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। आपको निकल देखने को मिलती है, प्लस फेरस देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको निकल और जो फेरस है वो देखने को मिलती है। तो इसको कहा जाता है निफ़े। इसको क्या कहा जाता है? निफ़े कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? निकल और फेरस है वो देखने को मिलता है। जैसे आपने सियाल और सीमा के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे सिलिका मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, सिलिका प्लस में फेरो मैग्नीशिया है वो मिलता है। तो इसलिए उनका जो नाम है वो रखा गया। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? निफ़े कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत निकल और फेरस देखने को मिलते हैं। और इसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड है वो करते हैं बेटा। मैं आपको दोनों पार्ट्स के बारे में समझाने की कोशिश है वो करूँगा बेटा। पहले तो जो ए पार्ट होगा हमारा वो होगा आउटर कोर। एक तो होगा आउटर कोर के नाम से जाना जाएगा। आउटर कोर मतलब बाह्य। बाह्य। और दूसरा जो होगा बेटा वो होता है हमारा इनर कोर। एक आउटर कोर होता है बेटा, एक होता है इनर कोर, आंतरिक। एक आंतरिक है और एक बाह्य है कोर। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस है वो करेंगे आप लोगों के साथ। इनको अपर भी बोला जाता है और लोअर भी बोला जाता है। चलिए वो बातें हैं बाद की हैं, जब हम डिसकंटिन्यूटी है वो कराएंगे तब आपको समझाएंगे। यहाँ पे अब इन्हीं के बारे में समझाने की कोशिश है वो करता हूँ। इसका जो पार्ट है ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है बेटा 2900 से, ये है बेटा 2900 से लेकर 5155 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलता है। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को अपर कोर भी कहा जाता है। लिख सकते हैं आप, इसी को क्या कहा जाता है बेटा? अपर कोर। ठीक है ना। और ये कहाँ से कहाँ तक है बेटा? ये है 1515 से किलोमीटर से कहाँ तक? जहाँ तक आपका लास्ट में ख़त्म होता है 6371 किलोमीटर तक आपको क्या देखने को मिलता है? इनर कोर है वो देखने को मिलता है। और इसी को लोअर लोअर कोर भी कहा जाता है। लोअर कोर है वो भी कहा जाता है। तो चलिए अब बारी बारी से इनके बारे में डिस्कस है वो करते हैं और आपको समझाने की कोशिश है वो करता हूँ बेटा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने एक बार तो आपको समझा चुका हूँ। मैं एक बार और बता देता हूँ। इसके बारे में यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना मिलता है? 4900 डिग्री सेल्सियस। किसकी वजह से? ड्यू टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से। तो आप याद रख सकते हैं ये जो टेम्परेचर वो मिलता है किसकी वजह से? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से आपको यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई देखने को मिलता है। और आगे यदि मैं बात करूँ और यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है? मैग्मा। और यहाँ पे क्या पाया जाता है बेटा? मैग्मा है वो पाया जाता है। मैग्मा फाउंड, मैग्मा है वो मिलता है। और यदि बी पॉइंट की यदि मैं बात करूँ
बी पॉइंट मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है वो है इनर कोर। वो क्या है बेटा? इनर कोर है। इनर कोर मतलब आंतरिक कोर। क्या है बेटा? आंतरिक कोर है। इसका जो मैंने बता दिया कहाँ से कहाँ तक है बेटा, ये है 5155 किलोमीटर तक। 5155 किलोमीटर से कहाँ तक है? ये 6371 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलती है क्या? इनर कोर। और यदि मैं बात करूँ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर है, यदि मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 6000 होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलता है। और टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये मैंने बताया था प्रेशर के। तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो कैसा देखने को मिलेगा? उच्च प्रेशर। या प्रेशर कैसा होता है? प्रेशर वेरी हाई। प्रेशर कैसा होता है? वेरी हाई। उच्च दाब, हिंदी के अंदर लिखूं तो मैं उच्च दाब पाया जाता है। और उच्च दाब पाने की वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, ठीक है ना, जितने भी सेमी लिक्विड मटेरियल्स हैं, क्या होते हैं? सेमी लिक्विड जो मटेरियल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। वो क्या है बेटा? वो क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्टेड, कन्वर्ट इनटू लिख लीजिए, कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉलिड के अंदर, ठोस पदार्थ के अंदर है, वो क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट है, वो हो जाते हैं। तो ये जो था वो मैंने कंप्लीट है वो करा दिया है बेटा आपको। चलिए एक बार मैं इसकी जो फिगर है उसके द्वारा समझाने की कोशिश है वो करता हूँ आपको। तो ये हमारा एक लेआउट है। एक मिनट बेटा। ये क्रॉस सेक्शन है हमारा, ठीक है ना बेटा। और इसमें क्या होता है, ये ऊपर वाला जो होगा बेटा ये है हमारा क्रस्ट। ये है क्रस्ट बेटा। जो क्रस्ट है वो कहाँ से कहाँ तक मिलता है, ये एक फिगर के द्वारा आप बना सकते हैं। 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक, ठीक है ना। दूसरा है मेंटल। मेंटल है 2900 किलोमीटर तक। और ये क्या होगा? ये होगा मेंटल। पहले चीज़ें तो मैं यही समझा देता हूँ। और फिर लास्ट में है कोर। कोर कहाँ तक है? 6371 किलोमीटर तक। और अब देखिए यहाँ तक सपोज कर लीजिए ये है 100 किलोमीटर और ये है 400 किलोमीटर। ये क्या होगा? 100 किलोमीटर। और तो इससे ऊपर वाला ये वाला जो रीजन है पूरा का पूरा, इसको क्या कहा है, क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा लिथोस्फीयर। इसको क्या कहा जाएगा? लिथोस्फीयर, ठीक है। 0 से लेकर किसके बीच में है? 0 से 100 किलोमीटर तक क्या है हमारा? लिथोस्फीयर है। और 100 से लेकर 100 से लेकर 100 से लेकर 400 तक ये क्या है? ये एस्थिनोस्फीयर है। ये क्या है? एस्थिनोस्फीयर है। और 400 से लेकर 2009 तक ये क्या है? ये मेसोस्फीयर है, ठीक है ना। ये आपको मैंने बता दिया है। अब हम कोर के भी दो पार्ट्स करते हैं। कोर के भी यदि मैं दो पार्ट्स करूं तो ये अपर कोर हो गया हमारा, ये क्या हो गया? अपर कोर हो गया। और ये क्या हो गया? लोअर कोर। दोनों जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं बेटा। अब ये कहोगे कि सर जो क्रस्ट होती है, बिल्कुल बेटा, जो क्रस्ट होती है वो भी दो दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। या जो क्रस्ट होती है वो आपको
टू पार्ट्स होते हैं, एक तो अपर क्रस्ट होती है, एक लोअर क्रस्ट होती है। और मैं बात करूं, आप कहोगे कि सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशिनिक क्रस्ट इनके बारे में बताइए, तो मैं इनको एक बार एक्सप्लेनेशन है वो देता हूँ, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है वो दूंगा बेटा। देखिए इसको रिमूव कर देता हूँ एक बार। ये क्या होता है, ये ऐसे होता है बेटा, ये फिर ऐसे यहाँ पे ये क्या होता है, हाफ साइड में ये तो जो होगा ये होगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये होता है ओशिनिक क्रस्ट। एक मिनट में पूरा समझाने की कोशिश है वो करता हूँ आपको। देखिए देखिए सिंपल सा लेआउट है वो हमने बनाया है। मैं एक बार इसको रिमूव करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये क्या होंगे, यहाँ पे माउंटेन भी आपको देखने को मिलेंगे और ये क्या है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे ओशियन है। ये पार्ट ऐसे डिवाइड है वो होता है बेटा, ठीक है। तो ये तो हो गई कौन सी पार्ट हमारा, ये तो हो गया, ये जो क्रस्ट है ये वाला जो पार्ट है हमारा ये है कॉन्टिनेंटल, ये है कॉन्टिनेंटल और ये है ओशियनिक, ओशियनिक क्रस्ट। तो यहाँ पे आपको दोनों है वो समझ आ गया होगा। फिर भी यदि कुछ आपको यदि डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे। ये डिसकंटिन्यूटी होते क्या हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको समझाई जाएंगी और काफ़ी इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा, फिगर के द्वारा भी समझाऊंगा और वैसे भी आपको समझाने की कोशिश वो करूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही था बेटा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।